चीफ जस्टिस बी आर गवई पर जूता फेंकने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस पर बिहार में भी राजनीति तेज हो गई है। दरअसल सीजेआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी, तभी एक वकील ने सीजेआई की तरफ जूता फेंका। हालांकि जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत वकील को पकड़ लिया। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर की दोपहर वकील राकेश किशोर ने सीजेआई पर जूता फेंका था। जानकारी के अनुसार वकील अदालत में सनातन का अपमान नहीं सहेंगे का नारा लगाया और फिर सीजेआई की तरफ जूता फेंकने का प्रयास किया। वहीं इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय में ही मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया। यह हमारे लोकतांत्रिक और न्यायिक इतिहास की एक शर्मनाक घटना है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि जब देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन व्यक्ति को न्यायालय में ही इस तरह का अपमान का सामना करना पड़े तो ये गंभीर चिंता का विषय है। 2014 के बाद जिस तरीके से राजकीय संरक्षण में विभिन्न माध्यमों से देश में घृणा और हिंसा को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, यह उसका दुष्परिणाम है। आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय गवई साहब पर जो है जूता फेंका गया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और जो घटना हुई है ये चिंता का विषय है और एक बड़ी घटना हुई है। गवई साहब दलित समाज से आते हैं और आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हैं माननीय गवई साहब, वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आज वो सुरक्षित नहीं है। ये 2014 के बाद से जिस प्रकार का जहर घृणा धर्म के आधार पर फैलाई जा रही है, धर्म के आड़ पर बांटने का काम किया जा रहा है, ये सोच को संरक्षण देने वाले लोग कौन हैं, इनको बढ़ावा देने वाले कौन हैं, इसलिए ये चिंता का विषय बना पड़ा। और हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर भाजपा के लोग चुप क्यों हैं, चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। और ये जूता केवल माननीय मुख्य न्यायाधीश गवई साहब पर नहीं फेंका गया, बल्कि ये जूता देश के संविधान और संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर पे फेंका गया है। मैं इस घटना का पुरजोर विरोध करता हूं और सत्ता में बैठी सत्ताधारी लोगों को कहना चाहते हैं कि आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार ये घटनाएं 2014 के बाद से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, घटना की निंदा जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने भी की है। अशोक चौधरी ने लिखा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पर हुए हमले से अत्यंत व्यथित हूं। सर्वोच्च न्यायालय न्याय का मंदिर है, हिंसा या धमकी का स्थान नहीं। न्यायपालिका में हमारा अटूट विश्वास रहना चाहिए। ऐसे कायराना कृत्यों की कड़ी निंदा और शीघ्र जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि जूता फेंकने वाले वकील को पुलिस ने सोमवार को ही हिरासत में लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में ही 3 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश किशोर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उनका रजिस्ट्रेशन 2011 का है। इसके साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया। बहरहाल तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है और इस घटना पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।